चढ़ेगा सोना बढ़ेगा दाम। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। दिवाली के मौके पर धनतेरस पर खासतौर पर सोने चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और आमतौर पर लोग दिवाली पर सोना चांदी ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन इस दिवाली सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है क्योंकि लगातार बढ़ रहे सोने के दाम आज जो 57,000 तक पहुंच गए हैं वो दिवाली तक 70 से 80,000 के पार हो सकता है। कोरोना काल में सोना चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीने में सोने के भाव में करीब 50% और चांदी के भाव में 100% तक तेजी देखी गई है। बाजार के जानकारों का ये मानना है कि कोरोना के मामले घट नहीं रहे हैं, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बिगड़ रही है। ऐसे में सोना चांदी में ये तेजी जारी रहेगी और ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों सोने के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं जो 57,000 तक पहुंच गए हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद क्या सोने के दाम में कमी आएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है इसलिए सोने के दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो क्या इनके दामों में कमी आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और कमी आएगी तो कितनी आएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिवाली तक सोने के दाम 70,000 से 80,000 के करीब पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए सोना खरीदना आगे चलकर और महंगा हो जाएगा। और अगर कमी भी आती है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, कोरोना से देश उभरता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो कमी आखिर कितनी आएगी, क्योंकि कमी अक्सर हम देखते हैं जब दाम बढ़ जाते हैं तो केवल 200, 300, 400, 500 तक के जो है रेट केवल घटते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इतना महंगा लगातार सोना हो रहा है तो ऐसे में लोग इतना महंगा सोना अगर कोई खरीदना भी चाह रहे हैं तो वो कैसे खरीद पाएंगे। और इस वक्त निवेश के लिए कहा जाता है कि अभी फिलहाल सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में ऑप्शंस लोगों के पास बहुत हैं कि वो सोने में निवेश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम जानकारों से जानेंगे और आखिर ये भी जानेंगे कि क्यों इतने ज्यादा लगातार जो है सोने के दाम बढ़ रहे हैं। हर महीने हम देख रहे हैं कि सोने के दाम में इजाफा हो रहा है और आज जो है सोने के दाम 57,000 हो चुके हैं और ये आगे चलकर 70 से 80 तक होने की उम्मीद है दिवाली के मौके पर। ग्राफिक्स के जरिए आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने की कीमत, जिनका सोना गिरवी रखा था वो अब सोने को वापस ले रहे हैं, ये भी एक वजह है। अमेरिका में ब्याज दर 0 पर है। निवेश के लिए सोना फिलहाल जो है पसंद बना हुआ है, लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। उत्पादन तस्करी दोनों ही बंद है, ये भी एक वजह है कि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 2 साल में सोने ने 55% रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में 24% तक कीमत बढ़ गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही है लगातार सोने की कीमत, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दर 0 पर है और साथ ही निवेश के लिए सोना फिलहाल जो है लोगों की पसंद बना हुआ है, लोग इसमें निवेश ज्यादा कर रहे हैं। उत्पादन तस्करी दोनों ही बंद है, ये भी एक बड़ी वजह है और साथ ही 2 साल में हम देख रहे हैं कि सोने ने करीब 55% रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में ही 24% तक की कीमत बढ़ गई है सोने की। और आज की अगर बात करें तो आज करीब 57,000 हो चुका है सोना और आगे दिवाली तक ये करीब 70 से 80,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे देश में धनतेरस पे कहा जाता है कि सोने चांदी की चीजें खरीदना शुभ होता है और ज्यादातर लोग इस दौरान ही सोने चांदी की खरीदारी भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन दाम जिस तरीके से फिलहाल कोरोना काल में अर्थव्यवस्था डाउन है तो ऐसे में सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी उसके बाद क्या कीमत कम होगी और कितनी कीमत कम होगी। और हमारे साथ यहाँ पर अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ गए हैं। आकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए सोने के दामों की। आज 57,000 हो चुके हैं सर सोने के दाम और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले महीनों में यानी कि दिवाली के समय तक ये 70,000 से 80,000 के करीब हो सकते हैं। तो इतना तेजी से दाम बढ़ने की वजह क्या मानी जाए। और एक और अहम सवाल यहाँ पर कि जब घटेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अर्थव्यवस्था डाउन है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था जब सुधरेगी तो क्या दाम कम होंगे और कितने कम हो सकते हैं। देखिए, मैं
दोनों सवालों का स्टेप वाइज रिप्लाई दूंगा। जी जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं उसके पीछे सबसे, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है, जी वो है यूएस डॉलर का बाकी करेंसीज के मुकाबले में वीक होना। जी अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखते हैं, यूएस डॉलर जब भी बाकी करेंसीज के अगेंस्ट वीक होता है तो गोल्ड प्राइसेस हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। जी तो वो एक मेजर रीजन रहा है। उसके अलावा आप देखिए, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हुए हैं। जी पूरे वर्ल्ड में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं। वर्ल्ड की कई कंट्रीज में तो नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, यानी दुनिया की कई कंट्रीज में तो ये हालात हैं, अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो जी आपको उल्टा बैंक को जो है चार्जेस देने पड़ेंगे। हिंदुस्तान में भी एफडी के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं बहुत कम हो गए हैं। आज ज्यादातर बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5.5 या 6%। जी उसके अलावा दुनिया भर की इकोनॉमीज में अनसर्टेनिटी है कोरोना की वजह से, और यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो कोरोना से पहले एग्जिस्ट कर रही थी। जी अब तीनों कारणों के इकट्ठे होने के कारण, पहले तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस डॉलर का वीक होना, फिर उसके अलावा ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स का बहुत कम हो जाना, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर सोने की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होने की एक्सपेक्टेशन है, और जो सोने की एग्जिस्टिंग माइंस हैं जी वो उतनी एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रही है, प्लस सोने की नई माइंस की डिस्कवरी होने की पॉसिबिलिटी भी कम है। जी तो उससे क्या हो रहा है, सारे वर्ल्ड में गोल्ड के रेट जो है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वही चीज इंडिया में, क्योंकि गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है, तो इंडिया में भी उसी वजह से हम एप्रिसिएशन देख रहे हैं। अब आपका ये कारण, जो दूसरा इसमें इश्यू है जी कि क्या अगर ग्लोबल स्टेबिलिटी हो जाती है जी तो क्या गोल्ड प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे? जी देखिए, ग्लोबल स्टेबिलिटी उतनी जल्दी होती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि आप देखें पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ जो है -5% के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। जी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि जो नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी में हुआ है कोरोना पीरियड के कारण या यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण, वो इतना जल्दी जो है रिवर्स होता हुआ या ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। जहां तक रही दिवाली तक की बात, जी जी 70-80 हजार की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही। दिवाली तक की 60,000 के आसपास जी पहुंचने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि गोल्ड वहां तक पहुंच सकता है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन तो आप इसलिए जो है, जी आप 60,000 के करीब बता रहे हैं, लेकिन 57 तो अभी है और दिवाली तक अनुमान जी ये नहीं है जी कि नहीं जी जी प्लीज प्लीज प्लीज, पहले आप करेक्ट रेट उसका देख लीजिए। जी एमसीएक्स पे उसका रेट अभी 55,000 है। तो एक जी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप करेक्ट रेट जो है, जी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का रेट जो है आपके सामने स्क्रीन पे होगा, जी वो 55,000 के आसपास है। तो वहां प्लीज आप डेटा वो पेश करें जो एमसीएक्स पे जो है, जो एक फिगर जी हमारे सामने आ रही है, एक ट्रांसपेरेंट डेटा है। जी तो आप चाहें तो आपके चैनल में कोई एमसीएक्स चला के आपको लेटेस्ट डेट का अपडेट भी कर देगा। जी जी मैं देख रही हूँ, मैंने देख लिया जी। तो जी, लेकिन तो इसलिए जो है, जी अगर दिवाली जस्ट 2 to 3 मंथ्स अवे फ्रॉम हियर, तो जी अगर 2 से 3 महीने में आप देखिए 10% की अप्रिसिएशन मिलती है, जी तो मेरे हिसाब से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से कि क्या अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, जी हाँ। अब जी 2 से बिल्कुल 3 महीने में जी अगर 10% की पॉसिबिलिटी लगती है तो बुरा नहीं है। आज आप बैंक में एफडी करने जाते हैं तो साल का 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। जी अगर आपको यहाँ 10% की एक्सपेक्टेशन लग रही है 2 से 3 महीने में, जी तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से अभी भी जो लोग समझ रहे हैं कि मौका हाथ से चूक गया, जो जी आपका अगला प्रश्न होने की संभावना है, तो जी उनको मैं बता दूं अभी भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी और इस बीच हमारे साथ सुभाष जुड़ गए हैं, स्वर्णकार हैं। सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी यहाँ पर एक, क्योंकि हम सोने के बढ़े हुए दामों को लेकर बात कर रहे हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 70 से 80 हज़ार तक सोने के दाम दिवाली के आसपास हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 55,000 के करीब है। तो ऐसे में इतने तेज़ी से दाम सोने के बढ़ रहे हैं, खरीदारी पर कितना असर देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ आगे आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या उम्मीद ये जताई जाए कि आगे दिवाली पर और रेट बढ़ेंगे? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हर दिन जो है सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जो आज 55,000 के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल जी, इसके दाम मेरे ख्याल में लगभग दिवाली के आसपास 60 या 65,000 के तो आराम से होने चाहिए जी। जी लेकिन ये किस आधार पर, ये भी जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ इस पर क्या अब जब इतने ज़्यादा रेट हैं सोने की चांदी के, तो क्या उतने ही लोग इसमें निवेश भी कर रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, या कमी देख पा रहे हैं? नहीं, अभी थोड़ा मतलब चल रहा है काम, जो फुटफुल गाहक है ना,
वो तो अभी थोड़ा कम ही आ रहा है जी। जी। सोने लेकिन ऐसा है, इसका दिवाली तक इसकी डिमांड निकलने की पूरी उम्मीद है जी। जी। हाँ। तो इसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से व्यापारी हमें बता रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ सकती है और अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं हो पा रही है। आकाश जी, आपका मैं रुक करना चाहूँगी यहाँ पर। जिस तरीके से आपने हमें जानकारी दी कि दाम जो है, हमारा संपर्क आकाश जी से टूट गया है, तो यहाँ पर हम बढ़े हुए दामों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी कि फिलहाल अनुमान 70-80 का है, लेकिन उनके मुताबिक जो है ये 60 से 65 हजार के करीब दिवाली तक हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उन्होंने बताया कि फिलहाल इतनी जल्दी सामान्य होने वाली नहीं है और ऐसे में आगे रेट बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद जो है सोने के दाम में कमी आएगी, जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन अब कितनी होगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था फिलहाल, क्योंकि कोरोना काल से दुनिया और देश जूझ रहे हैं और अर्थव्यवस्था फिलहाल डाउन चल रही है, तो ऐसे में सोने के रेट बढ़ना लाजमी है, जो कि बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग सोना खरीदना चाहते थे वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर, क्योंकि अब सोने की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पहले हमने देखा कि अगर पिछले 2 साल की हम बात कर ले तो इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया और फिलहाल 50% तक जो है वो सोने के दाम बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ अगर पिछले 6 महीने की बात करें और इसमें भी जो है लगातार, अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि सोने के बढ़े हुए दामों से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल को मेरी टीम जोड़े, ताकि हम उनसे इससे जुड़े और भी कई सवाल जो हैं उनके जवाब ले पाए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि बढ़ते हुए सोने चांदी के दाम की वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या सुधार होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के कीमत। आकाश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आकाश जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बढ़े हुए सोने चांदी के दाम अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर अगर हम समझे तो इनका कैसे असर पड़ रहा है? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंस इनका नहीं है जी। बिकॉज आज की तारीख में सिल्वर का तो कुछ हद तक मान सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, कई तरह के फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। तो जिन फैक्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है वहाँ रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। तो कुछ हद तक हम सिल्वर को मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ इसका रिलेशन है। जहां तक गोल्ड है, गोल्ड का इतना रिलेशन है कि इंडिया की बात करें, हम हिंदुस्तानी लोग कन्वेंशनली गोल्ड सेवर्स हैं। अगर आप देखेंगे आसपास समाज में, घर मोहल्ले में, तो हम लोग दादी नानी परनानी परदादी के जमाने से सोना इकट्ठा करते आ रहे हैं। तो लोगों की जो पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल वेल्थ जो है, वो हिंदुस्तान में जरूर बढ़ गई है। बिकॉज हमारे यहाँ गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट का जरिया भी है। बहुत घरों में आप देखेंगे कि दादी माँ के समय का हार है या सासू माँ हार लेके आई थी अपने मायके से, तो वहाँ एक इमोशनल एंगल आ जाता है जहाँ वो कभी बेचा नहीं जाता। तो वहाँ हुआ क्या है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका ये है कि वो हर घर के अंदर कुछ 20 तोले, 50 तोले या 100 तोले उस तरह का सोना इकट्ठा हो गया है। उससे उनकी जो नेटवर्थ है, यानी उनकी जो संपत्ति है, वो बड़े बड़े बढ़ गई है। अब संपत्ति बढ़ने से क्या है कि उनकी लेवरेजिंग पावर बढ़ गई है। अभी आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है कि अगर गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन लेना है तो उस लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है। तो यानी जो लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, एक तो उसके दाम बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए दाम पे अगर चाहें तो उस गोल्ड के अगेंस्ट काफी बोरोइंग अप कर सकते हैं, जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई हैं अभी कुछ दिन पहले ही। तो उससे लोगों की लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और दूसरा, आज जो दिक्कत चल रही है, तो अगर किसी को जरूरत है तो इंडिविजुअल अगर बैलेंस शीट की बात करें तो सोना सेल करके मार्केट से कुछ हद तक लिक्विडिटी भी आ सकती है। तो ओवरऑल अगर आप हाउस होल्ड बैलेंस शीट की बात करें, हाउस होल्ड इकोनॉमी की बात करें, तो सोने के बढ़े हुए दामों ने हाउस होल्ड को जो है थोड़ा रिच बनाया है, थोड़ा वेल्दी बनाया है। बट कंट्री की इकोनॉमी पे कहें तो गोल्ड प्राइस बढ़ने का कंट्री की इकोनॉमी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा माइनिंग कैपेबिलिटी गोल्ड की नहीं है। हम तो इम्पोर्ट ही करते हैं, तो इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज भी लगता है। तो एज अ कंट्री हमारे लिए कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बट यस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए उनकी वेल्थ जो है
वो बढ़ गई है, उनके एसेट्स बढ़ गए हैं, उनकी बोरिंग पावर बढ़ गई है, और अगर कोई दिक्कत तकलीफ में है तो जाहिर सी बात है वो गोल्ड बेच के अच्छा पैसा आज इकट्ठा कर सकता है अपने व्यापार के लिए, अपने घर परिवार के लिए और किसी खर्चे के लिए। तो कह सकते हैं कि फिलहाल गोल्ड में निवेश करने के अच्छे ऑप्शंस लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, एक और सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कि अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी से सुधरेगी तो रेट कम होंगे, लेकिन जब रेट कम होंगे तो क्या अभी जो उस वक्त रेट होंगे उसमें जैसे हम कमी देखते हैं तो ये कहा जाता है कि 200 रुपये कम ही हुए, 500 रुपये कम हुए, तो उस दौरान जो रेट रहेगा वही रेट रहेगा, या फिलहाल जो अब की स्थिति है, अब जो रेट है उतने नीचे आ सकता है सोने का रेट, ऐसा हो सकता है? जी, आई विल गिव यू अ बैंड। जी, मैं आपको एक प्राइस रेंज दे देता हूँ जो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है, जी, तो दैट वुड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जी, सीइंग द सप्लाई, सीइंग द डिमांड, एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया नाउ आफ्टर 2 months 3 months down the lane, जी, we are having Diwali. जी, Prior to Diwali, conventionally it's considered auspicious buying gold, and post Diwali we have a huge North Indian Punjabi wedding season called Saha. जी, So that again is something which motivates people to buy a lot of gold. जी, So what I want to say is in the months of October, November, December, there is expected to be a lot of gold buying जी, as far as India is concerned. जी, So considering the supply, considering the demand situation, considering the state of the economy, because RBI governor जी, has already stated that the GDP growth could be negative this year. Only if Corona is contained, there could be some positivity in GDP growth. So I expect a band of 55,000 to 65,000 जी, in 1 year from now. यानी कि 55 से 65,000 की रेंज के अंदर सोना घूमने की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद है आने वाले 1 साल में। अब जी, इसमें क्या है, जब डिमांड बढ़ेगी, जी, जैसे दिवाली है, पोस्ट दिवाली साहा है, दैट इज नॉर्दर्न इंडियन और पंजाबी वेडिंग सीजन, जी, that time it can escalate to a high. If there are some positive news from the economy, जी, it may come down again to 57, 58,000. But still, after 1 year, I expect it to be around 65,000. जी, So, in nutshell, if somebody has not bought gold till now, still he shouldn't think that he has missed the bus. He can buy gold now also. Plus, basically, the female members of the family, in case they want to buy jewelry, still jewelry can be bought, because in jewelry you have to face firstly making charges, then when you sell back, then there are deductions. Considering the making charges as well as deductions, still I feel jewelry could be bought at these rates for long term, because jewelry generally is bought for long term, जी, because there's an emotional angle also. Generally, if a female buys jewelry, she would like to retain it for 5 years, 10 years, or perhaps even 25 years. तो मेरे हिसाब से सोना खरीदना अभी भी अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल। शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोना खरीदना अभी सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए निवेश का फिलहाल एक अच्छा ऑप्शन है अगर वो सोने में निवेश करना चाहते हैं। तो लगातार बढ़ रहे सोने के दाम आगे और बढ़ेंगे, हालांकि ये उम्मीद ये की जा रही है कि ये 65,000 तक बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ।